नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर। आज एक और विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। इस विषय पर आमतौर पर बोलते नहीं हैं और मैं भी शायद आज पहली बार ही अपने विचार इस विषय पर शेयर करूँगा। आज का विषय है मन बनाने से लेकर मतदान तक। जब किसी भी सरकार को 5वां साल लग जाता है तो फिर ये एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी लोग इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। मैं राजनीति शास्त्र का, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का विद्यार्थी हूँ। उस पूरे प्रोसेस से पिछले 47-48 साल से गुजर के आया हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अपने विचार आपके साथ मुझे शेयर करने चाहिए। यकीन मानिए, मैं किसी राजनीतिक दल के लिए यहाँ वोट मांगने नहीं आया। न मैं आपको ये कहूँगा कि इस राजनीतिक दल के लिए विचारधारा बनाइए और न ये बताऊँगा कि इसके खिलाफ विचारधारा बनाइए। मैं सिर्फ ये आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक प्रोसेस है कि आप चौथा साल आते आते आप किसी भी सरकार के को दोबारा वोट देने के पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं। एक दिन आपको लगता है कि अच्छा काम किया, फिर दूसरे दिन आपको लगता है कि मज़ा नहीं आया, फिर वोट किसको दें। तो ये एक प्रोसेस है और ये लोकतंत्र का, स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे इस प्रोसेस से गुजर के ही आगे जाना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आप अपना निर्णय ठीक से कर सकते हैं। तो आइए मैं इस विषय पर आपसे अपने विचार शेयर करता हूँ। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे ही चौथा वर्ष लगता है किसी भी सरकार को, तो सरकारें अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती हैं। 4 साल हो गए, रिपोर्ट कार्ड, हमने इस साल, इन 4 सालों में ये काम किया, ये काम किया, हमने अपना जो मैनिफेस्टो था उसके इतने प्रतिशत काम पूरे कर दिए। और विरोधी दल ऐसा कहते हैं कि आपने तो ये काम बोले थे, ये अभी शुरू भी नहीं की। सत्ताधारी दल है वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, कुछ ऐसा ही नाम आमतौर पर दिया जाता है। और जो विरोधी दल है वो कहते हैं इसको प्रायश्चित यात्रा बोलिए, या वो बोलते हैं कि हमको परिवर्तन यात्रा निकालनी है। तो ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ इसके बीच में से ही हमको अपना फैसला करना होता है। उत्तराखंड का मैं उदाहरण आपसे देना चाहता हूँ, अपने राज्य का, क्योंकि मैं अब इसी राज्य से संबद्ध हूँ और शेष जीवन में इसी के विषय में ही अपना राजनीतिक आकलन आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरी कोशिश होगी। कभी कभी मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलता हूँ, मगर पॉलिटिकल प्रोसेस जितना नज़दीक से मैंने अपने उत्तराखंड राज्य का देखा है उतना मैंने दूसरा नहीं देखा। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और उससे अब अलग हुए हमें 21-22 साल हो भी गए। उत्तराखंड में जब चौथा साल शुरू हुआ तो यही था कि 4 साल जो मुख्यमंत्री थे वो मनाएंगे। दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया और चौथा साल पूरा होने से पहले ही पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को हटा दिया गया। वो उस वक्त तक तो यही कहा जा रहा था कि नहीं, पार्टी उनको केंद्र में या कहीं और जिम्मेदारी देने जा रही है। मगर अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है आधिकारिक रूप से, क्योंकि स्वयं त्रिवेंद्र जी कई बार कह चुके हैं कि मुझे क्यों हटाया गया मुझको नहीं मालूम, केंद्र से पूछो, या मुझे जिस तरीके से हटाया गया वो तरीका गलत था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, वगैरह वगैरह। तो ये तो तय है कि उन्हें हटाया गया। यहाँ थोड़ी सी स्थिति अलग हो गई। हटाया गया तो एक तीरथ जी को बनाया गया। अब तीरथ जी बेचारे 4 महीने भी पूरे नहीं कर पाए, वो 4 साल पूरे नहीं कर पाए, ये 4 माह पूरे नहीं कर पाए। और पुष्कर सिंह धामी जी, जो इससे पहले कभी मंत्री भी नहीं बने, उनको बना दिया गया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी वो 4 साल की जो उपलब्धियाँ होती हैं, जो 4 साल में कहा जाता है हमने ये हासिल किया, वो नहीं बता पाई। अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पहले से ही बहुत हाशिए पर है, ये सच्चाई है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इतनी कम सीटें प्राप्त की और जो मुख्यमंत्री थे
हरीश रावत जी, वो स्वयं दो जगह से उस चुनाव को हार गए। तो कांग्रेस पार्टी भी उतने आक्रामक रूप में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला नहीं कर पाई। हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में रही, मुख्यमंत्री का चयन सवालों के घेरे में रहा, मगर उसमें मीडिया का बड़ा हाथ है, सोशल मीडिया का बहुत हाथ है, ब्लॉगर्स का, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं या जो राजनीति की चटकारों में से जो खबरें निकाल करके लाते हैं, उन लोगों का बड़ा हाथ रहा। और सबसे बड़ा जो उसमें अगर किसी का योगदान है तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का ही योगदान है, जो स्वयं से उन पर बड़े ऊल जलूल बयान दे करके कोशिश करते रहे। मैं ईमानदारी से ये बात स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उस दौरान की असफलता, वो जो साढ़े चार माह रहे हैं, त्रिवेंद्र जी का हटने के बाद तीरथ जी का आना, और तीरथ जी का हटना वो बड़े हास्यास्पद तरीके से दरअसल हटाए गए तीरथ जी। और उसके बाद जब से पुष्कर सिंह धामी आए तब से वो थोड़ा सा हास परिहास तो राजनीति में कम हो गया। हालांकि कुछ है उनके यहाँ, कुछ मंत्री हैं, मगर अब जिस तरह से रोज नए नए रहस्योद्घाटन राजनीति में उन्हीं के मंत्रिमंडलीय सहयोगी अपने ही पुराने सहयोगी, अपनी ही पार्टी के नेताओं के प्रति रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मनोरंजन और मिल रहा है। अब यहाँ से हमारा रोल शुरू होता है। अब 4.5 साल से ज़्यादा वक्त होने को जा रहा है और कुल मिलाकर के चुनाव में रह गए अब 6 महीने, और 3.5 महीने के बाद, लगभग 3-3.5 महीने के बाद आचार संहिता की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी और चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और मतदान सूचियां बननी, प्रत्याशियों का चयन, ये सब शुरू हो जाएगा। आया राम गया राम तो ये चल ही रहा है, कई स्तर पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय से, उनकी रुचि ज़्यादातर जो तैयार माल है ना उस पर रहती है। तैयार माल से मेरा मतलब है कि पॉलिटिकल प्रोसेस से निकल करके जो एमएलए चुन करके आते हैं या जिला पंचायत या दूसरे पदों पर जो लोग चुन करके आते हैं, उसको मैं राजनीति का तैयार माल कहता हूँ, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट अपने पाले में करने में भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी रुचि रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस अभियान में फिर से लग गई। यहाँ का एमएलए, वहाँ का एमएलए, ज़्यादा भूतपूर्व एमएलए, वैसे ज़्यादा रुचि भारतीय जनता पार्टी की विधायकों में रहती है। ऐसा नहीं है कि ये आदान प्रदान एक तरफा हो, ये आदान प्रदान दो तरफा है। बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी इधर के उधर जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के आदान प्रदान में अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पीछे चल रही है, काफ़ी पीछे चल रही है। वो अपने साथ विधायक तो ला रही है और आने वाले समय के लिए विधायकों को लेकर के आ रही है, मगर कार्यकर्ता बड़ी तादाद में है। ये मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। विधायक आते हैं तो उनके साथ कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन यहाँ विधायक अकेले जा रहे हैं। 2 विधायक अभी तक गए हैं और कईयों का और दावा किया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंडल अध्यक्षों ने, कुछ ने तो स्वयं इस्तीफे पेश कर दिए और कुछ छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड है। अब कल को भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के सरकार बनाने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, ये तो भविष्य जानता है। मगर हाँ, यहाँ हमको निर्णय लेना है। हमको निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ जाएं और कैसे करके तय करें कि आखिर वो क्या प्रोसेस है जिससे हम अपना मन बनाएं। तो ये शुरुआत ऐसे होती है कि 4 साल हो गए, काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। भाई जिन लोगों को लगता है बहुत अच्छा काम हुआ तो वो मौजूदा सरकार को दोबारा वोट दे दें, उसमें तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन फिर वही लोग जब देखते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, 56-57 विधायकों की प्रचंड बहुमत के बावजूद, तो फिर उनका मन फिर रुकता है। तो फिर बाजार में अब कई प्लेयर हैं। एक वक्त ऐसा लगा था जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ कोई बड़ा डेंट मारने वाली है, और शुरुआत तो अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, शुरुआती बढ़त भी ली। उस वक्त कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा था।
प्रीतम सिंह एक भले आदमी है, एक सीधे शरीफ आदमी है, राजनीतिक रूप से काफ़ी शरीफ है, तो उनको बड़ी चुनौती नहीं माना जा रहा था। मगर उसके बाद जैसे ही ये जिम्मेदारी हरीश रावत जी और उनके कहने से गणेश घोदियाल जी दोनों को दी गई और बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई, इंदिरा हृदय जी की मृत्यु हो गई, वो पद प्रीतम को चला गया। उसके बाद से यहाँ कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूँ जो तिगड़ी है इनकी वो अच्छा काम कर रही है, और उनके आते ही आम आदमी पार्टी की जो चमक एक बार आई थी, उसमें कर्नल कोठियाल, उससे पहले कलेर, ये सब लोग जिस तरह से जुड़े थे वो धीरे धीरे फीकी पड़ती चली गई। ये अपने अपने आभा मंडल का प्रभाव है। तो यहाँ से अब हमको तय करना है कि हमको अब 3 महीने बाद मन किसके पक्ष में बनाना है, क्योंकि आज मन बनाएंगे तभी मतदान उसी आधार पर कर पाएंगे। वरना क्या होता है कि मन तो बनाया आज ही कि हमें तो फला पार्टी फला नेता अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि उसका तो कोई आदमी यहाँ नहीं आ रहा, उसका प्रचार भी ज़्यादा नहीं हो रहा, उसकी जनसभाएं भी छोटी हो रही है, फीकी हो रही है या कम हो रही है, उसका जो नेता है हमारे क्षेत्र का मोहल्ले का छुटवैया है, उस पर विश्वास कैसे करें, ये सारे फैक्टर्स फिर आने लगते हैं। तो मन बना और फिर मन विचलित हो गया कि नहीं यार ये भी ठीक नहीं। तो यहाँ से हमको एक सही सरकार, अपने मन की सरकार चुनने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको ये देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा दल है। अगर देखिए, अगर तो आपको मौजूदा सरकार पसंद है तो वो लोग बेशक मेरा ये वीडियो यहीं देखना बंद कर दें, ठीक है। अगर आपको मौजूदा सरकार पसंद है तो आप जरूर वोट दीजिए, आपको पसंद है तो। लेकिन अगर आपको मौजूदा सरकार बदलनी है तो किसको वोट दें? ऐसे में आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन सा दल सर्वव्यापी है, पूरे प्रदेश में सब जगह है, और किसके पास यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से लेकर के एक राष्ट्रीय छवि वाले जो नेता हैं वो मौजूद है, जिनके पास एक राष्ट्रीय सोच भी है। तो ये सारे विचार हमको करने चाहिए, और ये विचार करने में मैं तो आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ। मैं आपको एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, इसलिए मैं आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में तो नहीं कह सकता। तो ये कुछ मुद्दे हैं, ये कुछ तरीके हैं जिन पर आपको अगले 2-3 महीने में बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास पूरे प्रदेश के अंदर, उसके हर ब्लॉक के अंदर, उसके हर गांव के अंदर अपना एक जनाधार है, जो एक कार्यक्रम रखे और उस कार्यक्रम को वो जनता के बीच तक पहुंचाए। और जन सहभागिता के बिना तो राजनीति चलती नहीं। आपका मन बने तो अपने और साथियों को भी आप अपने मनपसंद राजनीतिक दल के लिए तैयार कीजिए, और अच्छी तरह समझ के, भावनाओं में बह करके नहीं। भावनाओं में बहने का दौर अब चला गया। भावनाओं में बहने का दौर अगर आप बार बार यही करते रहेंगे तो फिर ये योगा 4-4 महीने के मुख्यमंत्री होंगे। ये नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो इतने प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग है। ये दुरुपयोग है। इसका दुरुपयोग इस तरह से करे कि गैर विधायकों को थोप दे ऊपर, और थोप करके कार्यकर्ताओं की, विधायकों की पसंद नापसंद को देखे बगैर, जैसे भी गुजरात में हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा प्रयोग है। वो पहली बार के विधायक हैं, गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। पटेल वोटर्स की चाह में हार्दिक पटेल से मुकाबला करने के लिए एक पटेल मुख्यमंत्री चाहिए था, तो कोई ऐसा मजबूत पटेल चेहरा होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ ये गलती कर दी। मैं उदाहरण की तरह से बोल रहा हूँ इसको। ऐसी गलतियाँ कांग्रेस पार्टी भी करती है, दूसरी पार्टियां भी करती है, बार बार की गई हैं ऐसी गलतियाँ। तो इस तरह की गलतियाँ भविष्य में ना हो। जैसे यहाँ उत्तराखंड में विजय बहुगुणा को चेहरा बना के कांग्रेस पार्टी ने गलती की थी। विजय बहुगुणा जन नेता ना कभी थे ना आज हैं। वो एक विरासत थी उनके पास अपने पिता की, और हाईकमान उनसे प्रभावित था। उनका गुट
आगे आकर के उनको 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 नेता मानता था या नहीं मानता था, लेकिन ऐसा एक इम्प्रेशन दिया गया दिल्ली में और वो मुख्यमंत्री बन गए। सब जानते हैं विधायकों का बहुमत उनके विरुद्ध था, हरीश रावत जी के साथ था। तो ऐसी गलतियां सभी जगह होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए इन सारे गुण दोषों को देख करके, भविष्य देख करके हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या बार बार ऐसे नौसिखिए आते रहेंगे, क्या उन पर हम भरोसा करें। जैसे विजय बहुगुणा भी एक नौसिखिया थे। आप ये मत सोचिए कि मैं खाली पुष्कर सिंह धामी को नौसिखिया कह रहा हूँ। हालांकि नौसिखिया होने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, मैं उनका प्रशंसक हूँ। तो इस तरह के ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको स्टडी करिए, मन बनाइए, और मन बने तो फिर मजबूती के साथ अपने मन के साथ खड़े होइए, फिर मन आपका विचलित ना हो और वो आपका बना हुआ मन मतदान केंद्र तक भी आपके साथ हो और आप अपने मन की पार्टी, मन के प्रत्याशी को वोट दे सकें। दृढ़ता के साथ स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टीज का, उनकी परफॉर्मेंस का, उनकी भविष्य की संभावनाओं का। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।